के उपस्थित इस विद्यालय के प्रबंधक सम्मानीय राजेश सिंह जी, बड़े भाई के रूप में डॉक्टर राकेश सिंह जी, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य सम्मानीय सुरती सिंह जी सहित आज के इस कार्यक्रम में इस विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, आप सभी का एसडी एकेडमी विद्यालय की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में हम सब स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो निश्चित है कि शिक्षा उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ऐसे में यह एसडी एकेडमी विद्यालय जो आज कुसमी बाजार में निरंतर लगातार 2016 से अपनी सेवाएं दे रहा है, मैं सम्मानीय सुरती सिंह के ससुर और प्रबंधक राजेश सिंह के पिताजी डॉक्टर यशवंत सिंह आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक समाज में जो शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हम सबकी होनी चाहिए, ऐसे में उन्होंने शाहपुर में तो एक विद्यालय की स्थापना की, लेकिन उसी के साथ साथ इस ग्राम सभा रुद्रापुर के इस ग्रामीण अंचल में भी एक अच्छा विद्यालय उन्होंने आप लोगों के लिए बना करके आपको समर्पित किया है। हम सब राजनीति में सेवा की भाव से पिपराइच विधानसभा की हम सब सेवा कर रहे हैं। आज हमें आपके बीच में आने का अवसर मिला तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी, चूंकि आपको 2 शब्द संबोधित करना था, तो मैं भी तैयारी करके आया था कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर उसे आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र में उसे निपुणता होनी चाहिए। आपने सुना होगा अब्राहम लिंकन का नाम। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, लेकिन क्या आप जानते थे कि उनका जीवन कैसा था? हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता था, तो अब्राहम लिंकन के भी मन में एक प्रेरणा थी शिक्षा के प्रति, और वो एक परचून की दुकान पर कलर का काम किया करते थे, लेकिन उनके अंदर ललक थी, एक इच्छा शक्ति थी, और उस इच्छा शक्ति को पूर्ण करने के लिए उन्होंने 50 पैसे की एक किताब खरीदी थी, जिसको वहां सेंट कहा जाता है, लेकिन हमारे वहां 50 पैसे में उसका आकलन किया जाता है। तो 50 पैसे में किताब खरीदी थी, और उससे उन्हें जो शिक्षा प्राप्त हुई, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका का सेवा करने का उन्हें अवसर मिला था। तो हर व्यक्ति जीवन में कुछ कर सकता है। आज यहाँ पर बच्चे आते हैं घर से पढ़ने के लिए। मैं बार बार इस बात को हर मंच पर मैं दोहराता हूँ कि प्रथम पाठशाला बच्चों का घर होता है और द्वितीय पाठशाला विद्यालय होता है। तो शिक्षा में जो संस्कार तो परिवार से आता है, समाज से आता है। और मैं अभिभावक से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि बच्चा जब जन्म लेता है, और जन्म लेने से मैं कह सकता हूं कि इंटर पास करने के बाद उसके सारे विकल्प खुल जाते हैं।
और एक अभिभावक की भूमिका, एक गुरु की भी भूमिका होती है। अगर आपने अपने बच्चों के साथ एक गुरु की भूमिका में, एक अभिभावक की भूमिका में, एक शिक्षक की जो गुरु वाली जो भूमिका है शिक्षक की भूमिका में, अगर आपने अपने बच्चों के साथ वो जो 17-18 साल का जो पीरियड होता है, जो वो समय होता है, अगर वास्तव में आपने अपने बच्चों के साथ आप अगर तपस्या करते हैं तो निश्चित है कि वो बच्चा कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। और आप बड़ी उम्मीद के साथ विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो विद्यालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपके बच्चों में जो शिक्षा का स्तर है, उनका जो नैतिक स्तर है, उसको कैसे हम ठीक करें। एक बच्चा जब विद्यालय में आता है तो मैं पढ़ रहा था किताब में कि गुरु के बारे में क्या सोच। एक बच्चा है जो उसके दिमाग में ये रहता है कि ये हमारे शिक्षक हैं, और एक बच्चा गुरु में क्या देखता है, शिक्षा देखता है। तो जो बच्चा गुरु में शिक्षा देखता है वही आगे बढ़ता है। तो हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति जब आप सजग रहेंगे कि हम विद्यालय में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अच्छे तरीके से आप सब पढ़ाई करें। जिस तरह से एक गरीब का बच्चा जो परचून की दुकान पर कलर का काम करते हुए उसके अंदर जब एक इच्छा शक्ति जगी, तो उसने एक किताब 50 पैसे की किताब को खरीद करके उसने उस संकल्प को पूरा किया जो उसके मन में थी, और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन ने काम किया था। उसी तरह से समाज में काम कोई छोटा नहीं होता है, हमें काम अच्छे करने चाहिए। और जैसे कहा गया है कि हम लोग बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो ऐसे में जो स्पोर्ट्स का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हम सब खेलेंगे कूदेंगे, हर क्षेत्र में जब आगे रहेंगे, शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें फिट रहना है, और हम फिट रहेंगे तो ये इंडिया फिट रहेगा। और जैसा मोदी जी ने कहा कि इस देश को 2047 तक हमें सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना है, इसे विश्व गुरु बनाना है। ऐसे में एक एक बच्चे जो आज हमारे बच्चे हैं, ये कल के भविष्य हैं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ये देश स्वस्थ रहेगा। आपकी बहुत महती भूमिका है। ऐसे में जो SD एकेडमी जो विद्यालय यहाँ पर शिक्षा का जो एक अलग जगा करके आपके जीवन में आपके स्तर को जो ऊंचा उठाने का कार्य कर रहा है, आप सब इसका लाभ लीजिए। और मैं अभिभावक से भी कहूंगा कि केवल बच्चे को विद्यालय में भेज करके अपना आप इतिश्री मत समझिए। आप बच्चों के साथ तपिए, बच्चों के साथ तपस्या करिए। जैसे हमारे ऋषि मुनि जंगलों में जाकर के, पहाड़ों पर जाकर के जब वो तपस्या करते थे, तब जाकर के उनके अंदर वो शक्ति प्राप्त होती थी। उसी तरह से जो अभिभावक, मैंने पहले भी कहा कि जो अपने बच्चों के साथ तपेगा, तपस्या करेगा, छोटी छोटी गलतियां, बच्चे अगर बचपन में, बच्चों का मन एक कोमल मन होता है। जैसे कुम्हार जब किसी मिट्टी को जब कोई आकार देता है तो जो चाहता है वो रूप उसको देता है। उसी तरह से आपके अंदर वो बातें होनी चाहिए, एक कुम्हार की भावना कि ये कोमल मन को हम जिस तरह से चाहेंगे उस रूप में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चा कोई गलती करता है, जब घर आता है तो अपने माँ बाप से निश्चित इस बात को कहता है कि मुझसे एक गलती हुई है, और अभिभावक उस पर ध्यान नहीं देता है और उसे डांट देता है। दूसरी बात, वो जब गलती करता है तो फिर उसे डांट देता है, एक चाटा मार देता है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जब बच्चा तीसरी बार गलती करता है तो अपने अभिभावक को नहीं बताता है, क्योंकि उसके मन में एक बात हमेशा एक डर रहती है कि अगर मैं इस गलती को फिर कहूंगा तो मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे। आप उसे मारिए मत। अगर वो गलती करता है और कुछ आपको बताता है कि मुझसे गलती हुई है, आप उसकी बारीकियों को जानेंगे कि गलती कहां से हुई है, तो निश्चित है उस गलती का निवारण करने का आप प्रयास करेंगे तो बच्चा आपसे खुल करके बात भी करेगा, आपसे मित्रवत बात करेगा। एक बाप और बेटे का संबंध मित्रवत भी होना चाहिए, एक शिक्षक की भी होनी चाहिए, और एक अभिभावक की भी होनी चाहिए। तो जब इस तरह से आप अपने बच्चों के साथ उसके जीवन में लगातार उसके साथ
जब आप कदम से कदम मिला करके चलेंगे, केवल विद्यालय में भेज करके अपना इतिश्री अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित है बालक आगे बढ़ेगा। और वो दिन दूर नहीं कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है, तो एक बच्चा अगर उसके साथ आप समय खर्च करेंगे तो निश्चित है आपका जो सपना होगा, हर गार्जियन के मन में एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बने, तो वो सपना आपका पूरा होगा। आज के अवसर पर आप सभी अभिभावक के प्रति, बच्चों के प्रति मेरी शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय महोदय जी।